वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। और उम्मीद छोड़िए यार, अब तो कमेंट्स में बताइएगा आज कितना पैसा बनाया। अगर आपने कल का वीडियो देखा तो आई एम श्योर आज बहुत मोटा बनाया होगा। एंड अच्छा बताइएगा कितना बनाया, ठीक है। और बाकी चैनल से अगर जुड़े हुए हैं आप टेलीग्राम वाले से तो बहुत अच्छा है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। फ्री गाइडेंस उसी पे है। और आपको बकायदा प्रॉपर मैंने गाइड करा था कि कब कहाँ क्या साइडवेज जा रहा है, कब रुकना है, कब बाय करना है, फिर से क्या टारगेट, एवरीथिंग। नए लेवल्स भी जो क्रिएट हुए सब बताया था। होप यू एंजॉयड दैट। और बाकी जिन्होंने नहीं ज्वाइन करा है, डू कम देयर फॉर योर ओन गुड। अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में डालिए, नहीं तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आगे चलते हैं। देखिए, अभी जो मार्केट की बात करें तो अभी मार्केट का फॉल जो है वो ओवर नहीं हुआ, बट हाँ एक छोटा सा बाउंस बनता है, शायद आ जाए। बट उससे पहले भी मुझे अभी फिलहाल और नीचे जाती हुई नजर आ रही है। मंडे जो है वो एक और वो दिन हो सकता है जिसमें कि अभी फॉल और थोड़ा गहरा है, ज़्यादा नहीं बट हाँ 100-200 पॉइंट तो बनते हैं। और उसके बाद एक रिकवरी आती नज़र आ रही है, मुझे नज़र रखिएगा। बाकी हम शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं अंदर की बातें क्या होने वाला है, कहाँ पे क्या हुआ, और बाकी के डेटा को समझते हुए चलते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज जो टॉप शेयर थे वो गिरे, अच्छे से गिरे। अगर मैं बात करूँ टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ निफ्टी 50, तो रिलायंस, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक ने बढ़िया से 142 पॉइंट का हिट दिया निफ्टी को। और वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो आज एक भी शेयर नहीं था जो ग्रीन में हो, सब गिर रहे थे। 100% बैंक्स गिर रहे थे। और पीएसयू बैंक्स ने तो आज कमाल कर दिया, आज 6% से ज़्यादा का डिप था, ठीक है। और जो बड़े वाले थे गिरने वाले शेयर वो थे एसबीआई बैंक, 231 पॉइंट का हिट बैंक निफ्टी को दिया। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब ने मिलकर 560 पॉइंट बैंक निफ्टी के खा लिए। सो दीज वर द कॉज, बिकॉज ऑफ विच बैंक निफ्टी और निफ्टी गिरा बढ़िया से। अब अगर बात, मतलब टॉप के सारे ही शेयर गिर रहे थे, आप देख लीजिए। मतलब अगर आप बात करूं तो ये लगभग 10 जो शेयर मैं बता रहा हूँ गिरने वाले, उसमें से 8 तो वो हैं जो कि 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में। जैसे कि रिलायंस की बात करें, रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, फिर से एचडीएफसी बैंक, ये कुल मिलाकर 50-60% कंट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर इसमें अगर एचडीएफसी प्लेन वाले को मिला दिया जाए तो ये 70% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन तो इन्हीं शेयरों से होता है। तो ये सारे ही गिर रहे थे आज, समझ लीजिए। अब देखिए हुआ क्या है। आज एफआईएस ने जो माल बेचा है वो 706 करोड़ का बेचा है, और उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने खरीद लिया 3,398 3,398.98 करोड़ का माल। फिर भी मार्केट रेड में बंद हुई है ना, कुछ थोड़ा सा हजम ना होने वाली बात, बट हुआ ऐसा। सोचिए कि क्या हुआ। मतलब ये प्लान्ड गेम था। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मार्केट को डीआईएस असल में बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरने देंगे, बट फिर भी रोज बता रहा हूँ कि भाई अभी करेक्शन का टाइम है, और करेक्शन आती है। 5% से कम का करेक्शन सोचना बेवकूफ़ी होती है, चाहे वो बुल रन में क्यों ना हो। और अभी 5% होता हुआ नजर आ रहा है, बट क्या यहीं रुक जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। बट अभी आप देखिए, जो टोटल फिगर्स की बात करता हूँ मैं रोज, वो भी बता दूंगा आपको, वो समझ के और बड़ा गेम लगेगा। देखिए, मंथली की बात करें तो 8,469, दैट इज 8,469 करोड़ का माल इस महीने दिसंबर मंथ में एफआईएस बेच चुके हैं। एफआईएस माने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो विदेशी वाले हैं जो हमारे यहाँ पैसा लगाते हैं, उन्होंने माल बेचा 8,469 करोड़, दैट इज 8,469 करोड़ से ज़्यादा का माल दिसंबर के मंथ में। और डोमेस्टिक वाले, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि बड़े वाले यहाँ पे पैसा लगाते हैं, जैसे कि एलआईसी हो गया, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए, इन सब ने मिलकर अभी तक दिसंबर में खरीद लिया है 19,096 करोड़ से ज़्यादा का माल। अब अगर बात यह है कि इनकी बाइंग देखें तो बहुत ज़्यादा हो गई है, और अगर सालाना बात करें तो मैं रोज़ बता रहा हूँ कि ये बराबर हो जाएगा, तो फिर बड़ा मूव बिल्कुल तैयार है। तो ये आज नहीं हुआ है, कल हो जाएगा, मुझे ऐसा पूरा यकीन है। एफआईएस जनवरी से लेकर अभी तक 2022 में 2,72,667 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच चुके हैं। और इसके अगेंस्ट में डीआईएस डोमेस्टिक वाले खरीद चुके हैं 2,71,636 करोड़ से ज़्यादा का माल। अब रह गया सिर्फ 1,000 करोड़ के करीब का, बस क्या। और ये शायद कल पूरा हो जाएगा, यानी कि मंडे को। और जैसे ही ये पूरा होगा, मैं बहुत दिन से बता रहा हूँ, किसी भी दिन का वीडियो उठाइए और देखिए, बड़ा मुफ्त अभी तैयारी है, आ जाएगा। और ये ऑलमोस्ट डन है। अब इसके अलावा की बात बताऊं, वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा रहेगी। ऑप्शंस में मैंने कहा था कि ध्यान रखिएगा, बढ़िया पैसा बनेगा, बायर्स का टाइम आ गया है, सेलर्स बी कॉशियस। तो अब विक्स जो है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स हमारा 16.16 पे चला गया। मैंने कहा था 15 के ऊपर आ जाएगा तो फिर बहुत बड़ी बड़ी वॉलेटिलिटी दिखाएगा। और मैंने ये भी बताया था कि जो आपको ऑप्शन अभी 20, 25, 30 रुपए की मिल रही है, वही 50, 60 की हो जाएगी। जो 50 की मिल रही है वो 100 रुपए की मिलेगी। सो आज वो हो गया है। आगे ये और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये बढ़ता है तो और भी ज़्यादा ऐड होंगे प्रीमियम्स, नज़र रखिएगा। मंडे विल बी अ बिग डे।
और हो सकता है कि मंडे में सेकंड हाफ में फिर से रिकवरी भी आ जाए। लेकिन आपको फिर बता दूं कि ये रिकवरी भी बहुत बड़ा बाइंग का साइन नहीं होगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म के लिए माल खरीदना चाहते हैं तो अभी वेट कीजिए। अभी नीचे का एक और गैप है, मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, ये गैप मार्केट कभी नहीं छोड़ के जाती है। तो आज पहला गैप ऊपर से आते हुए नीचे फिल कर लिया है, अभी एक और गैप वापस है। और मैंने कई बार बताया कि फोमो में बाइंग मत कीजिएगा। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो कुछ नहीं मिस आउट हो रहा। अभी नीचे आएगी, बाय करने का टाइम आएगा, तब बेटर टाइम होगा बाय करना। हाँ, ट्रेडर है तो आप खेलते रहिए, वो क्या करना उसके बारे में बताते हैं। देखिए आज हुआ क्या, निफ्टी जो बंद हुआ है वो 17,806 पे बंद हुआ है, 17,806। मैंने जो क्रूशियल लेवल बताया था कल, उसको इसने ब्रीच कर दिया फिर से एक बार, और अब आगे फिर जो है वो भी ब्रीच हो जाएगा, ये साफ दिख रहा है। तो 17,806 तक पहुंचने के लिए इसने 320 पॉइंट का फॉल दिखाया। और मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि आज जो होगा, दैट इज ऑन फ्राइडे जो होगा, वो बॉक्स कुछ छोटा नहीं होगा। और कभी भी पूरा दिन में ये मत सोचिएगा कि अगर इतनी गिर गई है तो और नहीं गिरेगी, या इतनी बढ़ गई है तो और नहीं बढ़ेगी। मैंने बताया था कि दिस विल बी अ बिग डे, भूचाल आएगा, भूचाल तो आना ही था, वो मैंने कल ही बता दिया था। और इनफैक्ट बाकी दिन की भी कमेंट्री सुनेंगे तो रोज डायरेक्शन दे रहा था। आई होप आपने उससे फायदा उठाया। अब आगे की बात कर लीजिए बैंक निफ्टी की। 41,668 पे क्लोज हुआ है, 740 पॉइंट का आज फॉल था, यानी कि 1.75%। और आज दोनों जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम गिरे हैं। निफ्टी गिरा है 1.77% और बैंक निफ्टी 1.75%। और ये बहुत ही कंसोलिडेटेड साइन होता है कि इसका मतलब ये है कि दोनों मार्केट सब कुछ एक साथ एक डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब ये बहुत स्ट्रांग मूव है। तो अभी जो सोच रहे हैं कि डिप खत्म हो गया, फॉल खत्म हो गया, तो बॉस आई एम सॉरी टू से बट यू मे नॉट लाइक इट, बट इट्स नॉट ट्रू। अभी और फॉल बाकी है। हालांकि हाँ, इतना गिर जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट, एक करेक्शन, एक अपसाइड का मूव जरूर बनता है। हो सकता है कि वो आए, पर उसमें भी फंसीएगा मत, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। अब ग्लोबल संकेत की बात कर लेते हैं। देखिए गोल्ड जो है इस समय चल रहा है करीब करीब 0.11% ऊपर 54,580 पे। कोई बहुत बड़ा खतरा इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए नहीं। सिल्वर की बात करें, ये भी आज थोड़ा बड़ा हुआ है, फिर से 0.32 पे है, 32% बढ़कर 68,737 पे ट्रेड कर रहा है। ये भी बहुत बड़ा खतरा नहीं है। क्रूड की बात करें, इसमें आज अच्छा खासा उछाल है, फिर से एक बार 2.92%। अगर पिछले 3-4 दिन की बात करें तो मेरे ख्याल से ये 10% से ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। 6,623 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये भी कोई खतरा नहीं है। मेरे वीडियोस अगर आप देखते हैं तो मैंने फिर बता रहा था और भी फिर बता रहा हूँ, 8,400 की प्राइस तक हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर साथ में डॉलर भी 83 के नीचे है तो कोई खतरा ही नहीं है। अगर डॉलर 83 के पार चला जाएगा तो मार्केट को बहुत बड़ा हिट दे सकता है, जो कि अभी फिलहाल नहीं गया है। अगर अभी की बात करें तो डॉलर अभी इस समय 82.8550 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि है तो बहुत ऊपर और खतरनाक नुकसानदेह चीज़ है मार्केट के लिए। इसी की वजह से हम 19,000 नहीं छू पाए। अगर ये नीचे ना आकर ऊपर जाता है, 83 को पार करता है, तो ये फॉल और भी बड़ा हो सकता है। अभी जितना आया इससे डबल आ सकता है, करीब 1,000-1,200 पॉइंट और आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स अभी फिलहाल रुका हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये रुका रहता है तो अभी हम बहुत बड़ा फॉल नहीं, बट अभी 100, 150, 200 पॉइंट तक के फॉल को मैं और देख रहा हूँ। इसके बाद आप चाहें तो छोटी सी बाइंग करना शुरू कर सकते हैं और फिर उसकी तरफ वापस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। वो लेवल्स क्या, वो भी बताऊंगा। अब बात करें सिंगापुर निफ्टी की, तो फिलहाल जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय लगभग फ्लैट ही है। 0.06% का हेर फेर हो रहा है, 17,875 पे चल रहा है, 11 पॉइंट का गेन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। विद दैट बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर हम बात करेंगे सेंसेक्स की, तो आज सेंसेक्स में जो मगर खतरनाक साइन है, फिर से बता रहा हूँ कि ये फॉल अभी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कि बढ़ते हुए शेयर जो थे वो आज सिर्फ 137 थे। सेंसेक्स में सिर्फ 137 शेयर बढ़ रहे थे और गिरने वाले शेयर 1920 थे। बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और ऐसा भी बहुत दिन पहले हुआ होगा, कभी तो हुआ होगा। फिलहाल रीसेंट डेज में तो मुझे याद नहीं पड़ता, कम से कम पिछले 1 महीने तक तो मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। एटलीस्ट इन माई फ्रंट मेमोरी आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग वेयर दिस हैज हैपेंड बिफोर। तो अब इस तरह से अगर देखें तो ये है, और इसके साथ में मगर इसका दूसरा साइन भी है, ठीक है। इसी का ये मतलब भी होता है कि भाई अब तो सारे शेयर गिर गए, तो अब इसके अलावा क्या गिरोगे, कुछ ज़्यादा नहीं है गिराने के लिए। लेकिन बड़े वाले गिराए जा सकते हैं, जिससे निफ्टी और बैंक निफ्टी को गिराया जा सकता है, तो वो होता हुआ नजर आएगा, और उस पे नजर रखिएगा। इसके अलावा अगर सेक्टर वाइज बात करूं तो आज एक भी सेक्टर नहीं था जो ग्रीन में भी बंद हुआ हो। कल भी वैसे नहीं था, मगर आईटी था जो कि रेड में बंद नहीं हुआ था। बट आज तो सारे सेक्टर गिर रहे थे। और अगर टॉप की बात करूं तो आज इतने बड़े बड़े फॉल थे कि जैसे कि बैंक निफ्टी पीएसयू की बात करें तो 6% से ज्यादा का फॉल था। और अगर आपको दिखाऊं तो देखिए मीडिया के अंदर 5%, 4.99%, स्मॉल कैप में 4.66%, मेटल में 4.77%, 4.39%, मतलब 4%, 3% तो मजाक हो गया था आज का फॉल, ठीक है। तो ये एकदम से वापस आ जाएगा ऐसा नहीं होता है, आप समझिए, इसके लिए बहुत पैसा लगता है। और ये कल लगता हुआ, मंडे को लगता हुआ नहीं नजर आ रहा है।
मंडे को और फॉल आ सकता है और फिर सेकंड हाफ में रिकवरी आ सकती है, और फिर उसके बाद अगर शायद थोड़ी बहुत और रिकवरी आनी हो तो वो आ सकती है। तो अभी जरा जल्दबाजी में माल खरीदना शुरू मत कीजिए। सॉरी। अब आगे चलते हैं, लेवल्स नोट कर लीजिए। मेरे लेवल्स आपको पता ही है, बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा बॉस, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे आराम से। देखिएगा आज भी हमने फिर से 10:30 बजे के बाद, यानी कि जो मैंने आज वीडियो में बताया था कल, उसके ऊपर और हमने 150-200 पॉइंट कवर करे हैं आज बैंक निफ्टी की। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमने, बैंक निफ्टी में करीब 250 पॉइंट, और निफ्टी की अगर हम बात करें तो एंड ऑफ द डे की बात करें तो हमने टोटल में 257 पॉइंट्स, सॉरी 257 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में, और 170 प्लस पॉइंट्स हमने टेलीग्राम पे कैप्चर करें निफ्टी के फॉल में। अगर आप भी चाहते हैं तो डू ज्वाइन इन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। उसके अलावा वैसे MK इंटेल पीसफुल अर्निंग से मेरा टेलीग्राम का चैनल अभी शुरू करा है, इससे पहले नहीं कर रहा था। ऐसी सर्विस कहीं नहीं मिलेगी फ्री में, ऐसी गाइडेंस कहीं नहीं मिलेगी। तो अब लेवल नोट कर लीजिए। खैर एनी विच वेज, निफ्टी की अगर हम बात करें तो अब क्रिटिकल लेवल जो है नेक्स्ट वाला वो है 17,550 से 480। ठीक है, 17,550 से 480 के बीच में ट्रेड मत कीजिएगा अगर ये आता है तो। और अगर ऊपर की बात करें तो 17,920 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 18,120 अब बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। इसको पार करते तो अभी हम रीसेंट टाइम्स में तो नहीं नजर आ रहे हैं, जनवरी में अगर हो जाए तो कह नहीं सकता हूं, दिसंबर तो ऐसे निकल जाने वाला है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर क्रिटिकल लेवल जो है वो 42,800 है, जो कि कहीं से भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा ऊपर की तरफ। और अगर नीचे की बात करूं तो 40,800 पे हम नजर रखिए, ये हो सकता है इसकी तरफ बढ़े, या तो ये जहां है वहीं से वापस बाउंस बैक करना चाहिए, दैट इज 41,668 के पास से, स्पॉट की बात कर रहा हूँ। नहीं तो ये 40,800 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर जाकर आप चाहें थोड़ा बहुत बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ी क्वांटिटी में कीजिएगा, क्योंकि अगर उसको भी इसने होल्ड नहीं करा तो फिर बड़े वाले नीचे के लेवल हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आए। और उसके अलावा वैसे 42,520 भी एक लेवल है, बट वहां तक हम पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जब आने की बात होगी तो देखेंगे। वो भी एक क्रूशल और इंपॉर्टेंट लेवल है। आइए चलते हैं चार्ट पे, कहाँ एंट्री, कहाँ एग्जिट और कहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए अगर हम बात करें लेवल्स की, कहाँ पे एंट्री करनी है, तो निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी देखिए बिल्कुल हमारे लेवल्स का कमाल। ये देखिए यहाँ पे रुका, टाइम बताया, लाइन मेरी ये टाइम बताया, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको नहीं टूटना चाहिए, इसने इसके नीचे ही ओपनिंग कर दी और वहां से नीचे चला लगातार। और बाकी तो मैं कमेंट्री दे ही रहा था आपको टेलीग्राम पे। होप यू एंजॉयड एंड हैड अ गुड फाइट। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कितना प्रॉफिट हुआ, हुआ नहीं हुआ, या कहीं रह गया तो भी बताइएगा, क्योंकि आज जो रह गया ना उसके लिए मेरे ख्याल से शेयर मार्केट इज नॉट राइट। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए थे, कल का वीडियो देखा था, और इतना बड़ा फॉल आया, कहीं रुका ही नहीं, एक डायरेक्शन में था, तो भी अगर आपने पैसा नहीं बनाया तो देयर इज समथिंग विच यू नीड टू वर्क ऑन साइकोलॉजी। उसके लिए भी अगर आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खैर, लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो 17,824 नाउ इज अ रेजिस्टेंस, इसको पार करना इसके लिए बहुत मुश्किल लग रहा है अभी। और इसके ऊपर के लेवल भी, मैंने ये नीचे आते हुए भी कहा था कि सारे लेवल है, कहीं से भी बाउंस हो सकता है। अब ऊपर जाते हुए भी ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी वापस रिवर्सल आ सकता है। कौन कौन से लेवल है? 17,835, 17,874, दैट इज 874, 17,912, 912, उसके बाद 17,969, उसके बाद से 18,027, दैट इज 18,027 से 18,040 का लेवल। और यहाँ से कहीं से भी रिवर्सल वापस आ सकता है। और अगर इसको और ऊपर जाना है, जो कि इसके ऊपर तो अभी फिलहाल अगर रिट्रेसमेंट या करेक्शन आती भी है तो इससे ऊपर जाता हुआ निफ्टी नज़र नहीं आ रहा है, बट अगर जाना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी इसको, या फिर सुपर कैंडल से कम 18,115, जो कि नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको भी पार करना होगा, जो भी फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो दीज आर द लेवल्स अपसाइड के लिए। अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो इससे ऊपर फिलहाल आप मत उम्मीद कीजिएगा मंडे के लिए। बट अगर मैं बात करूं वीकली की, तो इसके बाद अगले लेवल जो है वो भी नोट कर लीजिए, दैट इज 18,146, उसके बाद 18,180, उसके बाद 18,204, और उसके बाद 18,270, और उसके बाद 18,348 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और ये लेवल वो होगा जहां से फॉर श्योर एक बार जरूर वापस निफ्टी नीचे की तरफ आएगा, अगर आ गए अगले हफ्ते में तो, जिसकी उम्मीद ना के बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं नीचे की तरफ, देख लेते हैं भाई निफ्टी स्पॉट अगर नीचे की तरफ जाता है तो एक छोटी सी रेजिस्टेंस 17,789 पे, जिसको इसने आज टेस्ट कर लिया है, तो कल ये इसकी इज्जत रखेगा ऐसा लगता नहीं। अगर इसको नीचे जाना है तो अगले हफ्ते में कभी भी तोड़ देगा, अगर एक बार भी इसके पास आया तो ये पार हो जाएगी। और इसके बाद अच्छी सपोर्ट की बात करूं तो 17,700 है, 17,700 से 707 का एरिया, यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि ये सपोर्ट ले।
तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट में बैठे हों और ये टाइम बिताए तो बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट, नहीं तो जैसे ही ये आया लेवल इसके नीचे चला जाएगा ये और फिर वापस इसको आगे टेस्ट करेगा तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से टकरा कर टेस्ट करके वापस नीचे जाता है तो फिर 17,631, 17,631, फिर 17,603 भी वो लेवल्स हैं जहाँ तक ये जा सकता है और ये दोनों अच्छे लेवल हैं, यहाँ से वापस बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। हाउएवर अगर 603 को तोड़ दिया तो फिर 570, 570 के बाद फिर 540 50 का एरिया आता है जहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश शायद कर सकता है, तो उस पर नज़र बनाए रखिएगा। और अगर इसने कहीं 540 तोड़ा तो फिर हम बढ़िया से जा रहे हैं, फिर बहुत नीचे जाने की उम्मीद है क्योंकि इसके बाद फिर 17,500 साइकोलॉजिकल सपोर्ट रह जाती है और 520 एक बहुत छोटी सी सपोर्ट है, इनके कोई औचित्य नहीं रह जाएंगे। और फिर उसके बाद जो अगली अच्छी सपोर्ट आती है वो 17,481, 17,481 पे आती है। बट अगर 500 को तोड़ के अगले पूरे हफ्ते में कभी भी मार्केट यहाँ ट्रेड करती है तो इसको इमीडिएटली यहाँ से बाउंस कर जाना चाहिए, और नहीं करती है तो फिर गए हम 12 के भाव में और 17,200 की तरफ बढ़ता नजर आएगा निफ्टी। तो इनके लिए नज़र रखिएगा। हालांकि अगले वीडियोस देखते रहिएगा, उसके अंदर डे के हिसाब से जब जरूरत होगी तो मैं इनके लेवल्स भी बता दूंगा, बट ये वीकली कमेंट्री के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब अगर बात करें हम बैंक निफ्टी की, तो अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो वो भी है तो कमजोरी, बट इतना कमजोर नहीं लग रहा है, लेकिन अगर बचाना है निफ्टी को तो शायद वही कुछ कर सकता है। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए इसको भी मैंने जो लाइन बताई थी उसी लाइन पे सपोर्ट पे रुका, वहाँ पे जहाँ पहले की लाइनें थी उन पे देखिए पूरा टाइम पूरी इज्जत और ऑनर देते हैं, मेरे लेवल्स को होते हैं। और बाकी टेलीग्राम तो है ही है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर ज़रूरत हो और प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। अगर आज आपने लॉस खाया है ना तो बस कर लीजिए ज्वाइन, 2 दिन देखिए, ना फायदा हो तो कहिएगा। खैर एनीवेज चलते हैं, अब लेवल्स नोट कर लीजिए बैंक निफ्टी के अगर ऊपर जाना है तो। बैंक निफ्टी के लिए ऊपर जाने के लिए सबसे अच्छी रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी फिलहाल 41,744 पे है। इसको ये पार करेगा तो अगली दो बल्कि अगली 3 रेजिस्टेंस भी ऐसी हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से रिवर्स कर सकता है। अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा अगर ये जाता है तो वो कौन सी हैं? 41,832, 41,918 और उसके बाद 42,040। ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे कहीं से भी ये वापस रिवर्सल ले सकता है। अगर बीयर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया है तो यहीं पे कहीं पे वापसी कर देंगे। हालांकि इसके बाद अगर ऊपर जाए तो फिर 42,230 छोटी सी रेजिस्टेंस और 301 भी छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 42,401 से लेकर 42,460 का एरिया है जहाँ पे जाकर बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो फिर से अटकेगा मंडे या अगले पूरे हफ्ते में कभी भी, तो इनको ध्यान में रखिएगा। और इसके ऊपर अगर जाता है तो फिर 42,600 रेजिस्टेंस है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी रिवर्सल हो सकता है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जब भी ये यहाँ पहुँचेगा या तो गैप अप से खुल जाए, नहीं तो जब भी ये यहाँ पहुँचेगा यहाँ जरूर रुकेगा और इज्जत देगा इसको। और उसके बाद छोटी छोटी रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 42,675, 42,758 भी हैं। हालांकि उसके बाद एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंट लेवल 42,865 कहा जाता है, उसके बाद 42,971, उसके बाद 43,083, ये बहुत क्रिटिकल एरिया है। बल्कि इसके लिए मैं रेंज बोलूँगा आपको 43,080 से लेकर 43,200 का एरिया जो है, इसमें तो आप ध्यान ही रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस आएगा रुकेगा, टाइम बिताएगा, फिर ही डिसाइड करेगा आगे जाना है या नहीं जाना है। और ये 43,300 को पार करता हुआ अभी फिलहाल बैंक निफ्टी नज़र नहीं आ रहा है, और मंडे को पता चल जाएगा कि ये किस तरफ को और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब अगर बात करें नीचे की बैंक निफ्टी की, तो नीचे जाते हुए 41,666 जो है वो एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए। इसको तोड़ दिया तो 515 भी एक अच्छी सपोर्ट है और 41,427 भी एक अच्छी सपोर्ट है। इनमें से किसी भी लेवल से ये वापस बाउंस कर सकता है अगर नीचे की तरफ आता है, या इनमें से किसी भी लेवल के आसपास ये खुलता है तो अपनी जल्दबाजी में सेल मत कीजिएगा और बाय का ट्रेड भी मत लीजिएगा, इंतजार कीजिएगा और रिएक्शन देखिएगा क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। और अगर इसको तोड़ दे तो फिर ये हम अच्छे से भाव 12 के भाव फिर से नीचे जा रहे हैं। अगला लेवल होगा 41,141, 40,875, और ये दोनों लेवल से भी टाइम बिताने के लिए रुक सकता है ये। यहाँ पर भी अगर आप इंट्रा डे करते हो तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और अगर आप डेली वाले पे हो तो फिर आप थोड़ा सा इंतजार कर यहाँ पेशेंस रख सकते हैं क्योंकि ये इसके बाद और नीचे जाता नजर आ सकता है। अगले पूरे हफ्ते की बात करें, और उसके बाद अगर बात करें मंडे को यहाँ से ज़्यादा नीचे जाता नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, लेकिन अगर हफ्ते की बात करें तो अगली सपोर्ट 40,667 और उसके बाद 584 और उसके बाद 40,374 पे आती है। 40,374 वाली जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर ये रुक कर टाइम बिताना चाहे, कंसोलिडेट करे या बाउंस भी कर सकता है। तो यहाँ तक अगर आए तो प्रॉफिट बुक करके फिर से कैश पे बैठ जाइएगा, नए प्राइस एक्शन का इंतजार कीजिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। अगर ये किसी और दिन आया तो मैं जरूर बताऊंगा इसके बारे में। अब अगले लेवल की बात करें तो
बहुत छोटे छोटे लेवल हैं, 40,263, 152 एंड 40,084। और उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल जो 40,000 का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट गया तो फिर और बढ़िया वाला फॉल आ रहा है, जो कि हो सकता है आ भी जाए, बट अभी मैं डरा नहीं रहा हूँ। थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेवल्स नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वीकली वीडियो है इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज नहीं बोलता मैं। तो वो लेवल्स क्या हैं? 39,546, 39,146 एंड 38,529, और उसके बाद 38,307 और 38,054 तक भी बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पे अगर आ जाए तो ज़रूर बाय करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर ये फॉल रुक जाए, थम जाए और वापस ऊपर की तरफ जाए बैंक निफ्टी अगले ही हफ्ते। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है, फ़ायदा हो रहा है यार, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। एक झटका, एक क्लिक आप भी करिए, मैं बहुत मेहनत करता हूँ इसके लिए। इंजॉय इट। और बाकी MK Intel पीसफुल लर्निंग्स टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और ट्रेड करके देखिए, अगर ना फायदा हो तो कहिएगा, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर यू देयर। सी यू, गॉड ब्लेस अस ऑल।